प्रिय वेद प्रेमियों, पिछले वीडियो में मैंने ऋग्वेद का चर्चा किया था और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं यजुर्वेद का चर्चा करूँगा। आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इनको सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्ञानमाला चैनल पे आए हुए सारे वीडियो आप तक पहुँचे और वेद के इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में आप मेरा मदद कर सकें। चलिए हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यजुर्वेद एक कर्म कांड का वेद है जिसका संकलन अध्वर्यु नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए किया गया था। यजुर्वेद के अधिकांश मंत्र पद्यात्मक हैं, लेकिन इनके कुछ मंत्र ऐसे हैं जो गद्यात्मक भी हैं। इनके मुख्य देवता वायु, इनके मुख्य ऋषि वैशंपायन तथा इनके उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। तथा यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं, पहला है ब्रह्म संप्रदाय और दूसरा है आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का वेद कृष्ण यजुर्वेद है तथा आदित्य संप्रदाय का वेद शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं में मंत्रों के साथ व्याख्या, विवरण एवं उनके विनियोग भी मिश्रित हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस भाग में मंत्र के साथ साथ ब्राह्मण भाग भी सम्मिलित है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं में केवल मंत्र दिया हुआ है, शुद्ध रूप से मंत्रों का ही विवरण पाया जाता है। प्राचीन काल में यजुर्वेद की 101 या 100 शाखाएं मानी जाती है, लेकिन अब इतनी शाखाएं उपलब्ध नहीं है। आज के समय में केवल 6 शाखा ही उपलब्ध है। इन 6 उपलब्ध शाखाओं में 2 शाखा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है तथा 4 शाखा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के 2 शाखाओं का नाम माध्वंदिन तथा कान्व शाखा है। दोनों शाखाओं में अध्यायों की संख्या 40 है। माध्वंदिन शाखा में 1975 मंत्र है, जबकि कान्व संहिता शाखा में
2086 मंत्र है। हालांकि विषय वस्तु की जहाँ तक बात है तो दोनों शाखाओं में विषय वस्तु समान है। माध्यन्दिन शाखा का प्रचार उत्तर भारत में तथा काण्व संहिता का प्रचार महाराष्ट्र में है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय शुद्ध रूप से ज्ञान कांडात्मक है, जो ईशावास्योपनिषद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस उपनिषद में 17 मंत्र दिए गए हैं। अब हम यजुर्वेद की दोनों शाखाओं, एक शुक्ल यजुर्वेद संहिता तथा कृष्ण यजुर्वेद संहिता की जो शाखाएं हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कृष्ण यजुर्वेद की संहिता के बारे में। कृष्ण यजुर्वेद संहिता की 4 शाखाएं हैं। पहला है तैत्तिरीय संहिता, दूसरा है मैत्रायणी संहिता, तीसरा है कठ संहिता और चौथा है कपिस्थल कठ संहिता। अब हम तैत्तिरीय संहिता की बात करेंगे। तैत्तिरीय संहिता में 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक तथा 2198 मंत्र हैं। इसका विशेष प्रचार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा दक्षिण भारत के राज्यों में है। इसमें विविध यज्ञों का वर्णन दिया गया है। अब अगर हम मैत्रायणी संहिता की बात करें तो इस संहिता में 4 कांड, 54 प्रपाठक तथा 2144 मंत्र हैं। इस शाखा को ही कलाप या कालापक भी कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद संहिता की तीसरी शाखा का नाम है कठ संहिता। पतंजलि के अनुसार यह बहुत ही लोकप्रिय संहिता था। यह 40 स्थानकों में विभक्त है, जिनमें 843 अनुवाक और 3091 मंत्र हैं। मंत्रों और ब्राह्मणों की सम्मिलित संख्या 18,000 कही गई है। कृष्ण यजुर्वेद का चौथा शाखा का नाम है कपिस्थल कठ संहिता। यह संहिता अपूर्ण है क्योंकि इनके सारे भाग उपलब्ध नहीं हैं। ऋग्वेद के समान इसका विभाजन भी अष्टकों और अध्यायों में है। इसके 6 अष्टकों में 48 अध्याय है, किंतु अध्याय 9 से लेकर 24, 32 तथा 43 सर्वथा खंडित रूप में प्राप्त हुआ है। अब हम शुक्ल यजुर्वेद संहिता और कृष्ण यजुर्वेद संहिता की वाङ्मय की बात करेंगे। जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि वाङ्मय का अर्थ होता है किसी भी वेद का संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को उस वेद का
वाङ्मय कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि शुक्ल यजुर्वेद के वाङ्मय कौन कौन थे। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ हैं, आरण्यक बृहदारण्यक हैं, उपनिषद ईशावास्योपनिषद एवं बृहदारण्यकोपनिषद हैं। अब अगर कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण की बात की जाए तो इनके ब्राह्मण तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल हैं। इनके आरण्यक तैत्तिरीय और मैत्रायणी हैं तथा इनके उपनिषद तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी तथा महानारायण हैं। ये थे यजुर्वेद के सामान्य परिचय। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।